का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिला का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन कब से शुरू होता है? अब देखिएगा 1757 से लेकर के 1947 तक यह जो एरा होता है, यह एरा होता है, कहलाता है हमारे इतिहास में फ्रीडम ऑफ मॉडर्न इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी आधुनिक भारत का क्या स्वतंत्रता का संघर्ष या उनका आंदोलन है ना, ये आधुनिक भारत का कहलाता है। अब देखो ध्यान से, तो हमको इसमें पढ़ना क्या है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि आंदोलन जो भी हुआ है उस आंदोलन में हमारी बिहार की भूमिका का है। देखो 1757 से लेकर के 1764 तक का जो एरा होता है, इस एरा में हमारे बिहार में किसी प्रकार के विद्रोह का, किसी प्रकार का जो विद्रोह होता है उस विद्रोह का, यानी प्रखर विद्रोह का, इसको बोलते हैं प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशन का, हमारे यहाँ साक्ष्य नहीं मिलता है, हमारी किताब मौन है, तो इस पीरियड को हम ज़्यादातर नहीं समझते हैं, है ना। देखिएगा 18वीं सदी 1830 के बाद से लेकर के 1947 तक यह जो एरा होता है, इस एरा में संघर्ष तो होता है, स्ट्रगल तो होता है हमारे भारत में, है ना, संघर्ष होता है भारत में, और इसका कुछ प्रमाण या यूँ कहें कि इसका कुछ प्रभाव कहाँ पड़ता है, हमारे बिहार में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब बीपीएससी हमसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछता है? क्योंकि बीपीएससी यह समझना चाहता है कि भाई हमारे पितृसत्तात्मक समाज में जहाँ पर क्या है कि लोग पुरुषों को प्रधानता देता है, चाहे इतिहासकार हो, फिल्म हो, कवि हो, लेखक हो, उस पितृसत्तात्मक समाज में और पितृसत्तात्मक सोच में आप छुपी हुई महिलाओं को कितना जानते हैं? हर चीज़ आपके किताब में नहीं मिलता है। खास करके यह इस टॉपिक में बहुत सारी ऐसी महिला का नाम मेरे ख्याल से आप पहली बार सुनेंगे। महिला ने किस प्रकार का घटना को अंजाम दिया है, ये घटना भी आप हमसे पहली बार सुनेंगे। तो उन सारे नाम को आप अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा, और आपका जब माइंड ज़्यादा डेवलप होगा तो जब भी आप बिहार आएँ या कभी आपको बिहार को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, तो जो भी प्लेसेस हमारे बिहार में रिवॉल्यूशन का जननी रहा है या क्रांति की जन्मभूमि रही है, वहाँ जाकर के वहाँ के बड़े बुजुर्गों से वहाँ की महिलाओं के विषय में पूछिए। पहले क्या होता था कि जो भी महिला यदि क्रांतिकारी महिला है तो वो अपना नाम बताने से शर्माती थी, क्योंकि हमारे संस्कृति में क्या है कि कोई भी महिला क्या कहा जाता था, निजस्बा बहू, मनीषबा बहू, विकसबा बहू, यही ना बोला जाता है। पत्नी का नाम ही नहीं कोई जल्दी बताता है। इवन कि अभी भी मिथिलांचल में चले जाइए तो पत्नी का नाम तो है, उनके माता पिता रखे, लेकिन उसका नाम लोग नहीं जानता। लोग उनको बस क्या जानता है कि मिथिलेश्वा के बहू, मिथिलेश्वा की कन्या है। तो इस समाज में, ऐसे सोच में उस कुछ महिलाओं का नाम हमारे इतिहास में आना और इतिहास के पन्नों में दर्ज होना हमारे बिहार के लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतवासियों के लिए एक गौरव और सम्मान की बात है। सबसे दुखद बात यह है कि जितने भी इतिहास के बड़े बड़े लेखक हैं, चाहे कुछ लेखक हमारे बिहार के भी हैं और कुछ हमारे बिहार के बाहर के भी लेखक हैं, उन लेखकों ने जितना भी एनसीईआरटी की किताब है, उस एनसीईआरटी की किताबों में दक्षिण भारत की महिलाओं का नाम लिखा है, असम बंगाल के महिलाओं का नाम लिखा है, पंजाब के महिलाओं का कुछ नाम का वर्णन किया है, लेकिन बिहार से केवल एक आध को महिला का नहीं होता कि भूख लगा होगा तो हमको हल्का सा चावल का दाना दिखा दिया। बिहार से किसी भी प्रोमिनेंट महिला का नाम आपको मिलवा नहीं करेगा। नाम किसका मिलेगा भी आपको तो राजेंद्र प्रसाद साहब की पत्नी और बहन का, या जयप्रकाश नारायण साहब की पत्नी का। वो 4-5 नाम जो फेमस पर्सनालिटी है हमारे इंडिया के, उन्हीं की पत्नी का नाम आपको मिलेगा। लेकिन हमारे लिए चैलेंज क्या है कि हम उन सारे नामों को अंदर से खोद के लाएं और आपको डिस्क्राइब करें, बताएं, समझाएं, ताकि भाई फ्रीडम मूवमेंट में एक दो महिला थोड़ी संघर्ष करती है, पूरा वो होलिस्टिक महिला संघर्ष करती है, महिला का समूह संघर्ष करती है। तो इस अध्याय में हम यही समझेंगे कि हमारे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में तो बिहार भी पार्टिसिपेट किया था, उड़ीसा भी, हर राज्य पार्टिसिपेट किए थे अपने अपने स्तर, चूँकि अंग्रेज का शासन तो हर जगह था। तो जो भी राज्य क्या लोक सेवा आयोग होगा, जहाँ जैसे राजस्थान का है तो वहाँ अलग कल्चर होगा, पंजाब का है वहाँ अलग कुछ रिवोल्यूशन का प्रोसेस होगा, वो अलग पढ़ेंगे। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा क्या क्या चीज़ होगा, उन बिहार को हम समझने का क्या करेंगे, इस चैप्टर में आज प्रयास करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि जो हमारे पास में महिला होती है, जो हमारे यहाँ महिला होती है, तो सबसे पहले हम इसका क्या समझेंगे, हम भूमिका देखेंगे। मतलब क्या देखेंगे, हम इसका रोल देखेंगे। रोल किसका देखेंगे, खास करके हम महिला का रोल को टारगेट करें। देखो इसमें इसको आपको नोट्स नहीं मिलेगा कहीं मार्केट में हमको छोड़ करके, ध्यान रखना, इसलिए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करो। पहले हम क्या देखेंगे, भूमिका देखेंगे, ठीक। यानी भूमिका का मतलब ये होगा कि आखिर जो महिला हमारी होती है, उन महिला का हम क्या देंगे, थोड़ा सा आप ये समझ लो, यहाँ पर हम महिला का क्या करेंगे, थोड़ा बहुत बखान करेंगे। बखान का मतलब होता है हम इनका क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे, भूमिका लिखने के बाद में हम सीधा चले आएंगे कहाँ पर, बिना किसी बात को लपटाए हुए, स्वतंत्रता संघर्ष में
संघर्ष में इनका क्या योगदान को देखेंगे। ठीक, पहले हमने क्या देखा, भूमिका देखा, फिर आप क्या देखेंगे मनीष, स्वतंत्रता संघर्ष में इसके योगदान को देखेंगे। इस स्वतंत्रता संघर्ष के योगदान को हम कहाँ देखेंगे, समझो ध्यान से। अब यहाँ से आपके पास में चैलेंज होता है कि इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे आदिवासी विद्रोह में, आदिवासी, अगर अक्षर छोटा दिखाई दे रहा हो तो हमको बोलिएगा, हम बड़ा लिख देंगे। आदिवासी विद्रोह में महिला की भूमिका, रोल ऑफ वीमेन इन ट्राइबल मूवमेंट। ठीक है, आदिवासी विद्रोह हमारे यहाँ कितने प्रकार के हुए हैं, 2 प्रकार के हुए हैं। सबसे पहला क्या हुआ था, संथाल रिबेलियन, संथाल विद्रोह में देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, मुंडा रिबेलियन यानी मुंडा विद्रोह। देखो इसमें क्या पढ़ेंगे हम निजेश, कि जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता, देखो आदिवासी जो विद्रोह हुआ था, संथाल हुआ चाहे यह मुंडा विद्रोह हुआ, ठीक है, इसका पार्टिसिपेशन कब हुआ था, इसका पार्टिसिपेशन हुआ था क्या कि ये लोग अपने जमीन के को हथियाने से कुपितों की लड़ाई कर रहे थे। लेकिन इसका प्रभाव क्या था, इसका प्रभाव था वास्तव में क्या कि स्वतंत्रता संघर्ष का ही एक चरम सीमा था, मतलब क्या शुरुआत था। क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कहाँ, 1857 में, फिर वही पॉइंट लिखना, विद्रोह में बिहार की महिला का योगदान, में बिहार की महिला का योगदान पूरा लिख लेना आप लोग घसना मत, पूरा इसमें लिखना। ठीक है, अब देखो 57 के बाद में हम क्या देखेंगे, 1917 से 1919 तक की संक्षिप्त घटनाओं में बिहार की महिला का, विकास आदि तो लिख लोगे जी सर, लिख रहे हैं। हाँ। अब क्या देखेंगे, 1920 में क्या घटना हुआ था, 1920 में इतिहास में हमारे यहाँ असहयोग की सविनय, हाँ असहयोग सर, हाँ बहुत बढ़िया। उसमें क्या देखेंगे, असहयोग आंदोलन में क्या बिहार की महिला का भूमिका। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चलो। असहयोग के बाद में क्या हुआ था 1930 में, 30 में, हाँ सिविल डिसोबीडियंस क्या हुआ 1930 में हुआ था ना, हाँ हाँ 30 में क्या सविनय अवज्ञा। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, नमक। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह तो हुआ ही हुआ था, इसमें क्या था, सरकार ने एक पॉलिसी लाया था क्या, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, तोड़ो और राज करो, नहीं, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। नीति के विरुद्ध है ना, नीति के विरुद्ध बिहार के महिलाओं का योगदान। ठीक है, देखो कितना एस्पेक्ट खुल रहा है। अब क्या देखेंगे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में क्या बिहार के महिला का योगदान। अब देखो हमारे पास में कितने डायमेंशंस खुल गए हुए हैं, समझ में आया। बच्चा सब क्या करेगा, जैसे मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं बीपीएससी मेंस वाले, जिनकी कॉपी हमने भी देखा हुआ है, रोल पूछेगा, सीधे रोल में क्या करेगा, हाँ 4-5 महिला का नाम डाल देगा, फोटो बना देगा, काम खत्म कर दिया। लेकिन हमको क्या करना है, हम दूसरे बच्चों से एडवांस काम करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो हमको इन सारे चीज़ों पर क्या करना है, होलिस्टिकली डिस्कस करना है। हमको सबसे पहले क्या लिखना है, भूमिका, यानी जो शुरुआत में नहीं लिखते इंट्रोडक्शन, वो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जो है, यह संघर्ष हमारा, साझा बच्चा समझो ध्यान से, जो हमारे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन या संघर्ष है, वह अन्य किसी औपनिवेशिक देश से या अन्य किसी उपनिवेशिक राज्य की तुलना में क्या था, सबसे लंबा चलने वाला क्या था, स्वतंत्रता संघर्ष था। देख रही हो ना, कब से कब तक चला, 1600 ईस्वी में जब हमारे यहाँ किसकी स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखो इतिहासकार क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ 1764 के बक्सर का जो युद्ध होता है, उसके बाद हमारे की सत्ता स्थापित होता है। ये हमको संतोष देने के लिए इतिहासकार ने लिखा है। देखो जैसे कि तुम्हारे घर में यदि कोई बाहरी व्यक्ति जब कदम रखेगा और फिर वहाँ मकान बना के रहना शुरू करेगा, तो अतिक्रमण तुम उस दिन से मानोगी, या जब तुम्हारा पूरा घर हथियार लेगा लीगली तो तब मानोगी, कदम रखेगा तब ना। तो जब हमारे यहाँ ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1600 में स्थापना होता है, उसी समय से ही हमारे भारत में क्या होता है, स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो जाता है। ये बात और है कि शुरुआत में वह व्यक्ति आपको प्रिय लगता है, क्यों, क्योंकि आपसे मीठी मीठी बातें करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को आपका जमीन चाहिए, आश्रय चाहिए।
यदि ब्रिटिश इंडिया कंपनी शुरू में ही अपना भाव दिखा देती तो उनको जहांगीर या उनका बेटा कौन था, दिया था फारूक शेर सर, फारूक शेर। फारूक शेर सब उसको दिया था ना लेटर सुलेमान के कमीशन को, एक के बार सुलेमान कमीशन को। हाँ, यदि एक के बार क्या करता उसको हथियार लेता तो फिर कैसे व्यापार करता। ये चाल होता है किसी भी शातिर व्यक्ति का, है ना। तो देखो भूमिका में क्या होता है, कैसे लिखेंगे कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, पहले इसमें भारत शब्द भी तो जुड़ा हुआ है ना क्वेश्चन में, यहाँ नहीं लिखे लेकिन उसमें जुड़ा हुआ है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष क्या था, किसी भी औपनिवेशिक देश की तुलना में सबसे लंबा चलने वाला क्या था, स्वतंत्रता संघर्ष था, जिस संघर्ष में बच्चे, युवा, स्त्री और पुरुष ने क्या किया, आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। चूंकि हमारा समाज या हमारे लेखक या हमारे जो दिग्दर्शक हैं वो पितृसत्तात्मक थे, तो उन्होंने अपने इतिहास के पन्नों में पुरुष जो क्रांतिकारी लोग थे उनका बढ़ चढ़ करके बखान किया, और महिलाओं का क्या किया, महिलाओं का बस उन्होंने नाम अंकित कर दिया उनको संतुष्टि करने के लिए। ये हमारे पुरुष मानसिकता का दोष था इतिहासकारों। ठीक, हमारे बिहार में या हमारे हिंदुस्तान में अब देखिएगा कि 1600 ईस्वी महिलाओं के पास में एजुकेशन नहीं था। किसी भी महिला या कोई भी महिला बगावत कब करेगा राधे श्याम जी, जब उनके पास में थोड़ा सा विवेक आएगा, बुद्धि आएगा, तो ये करेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बिहार जैसे पिछड़े प्रांत में 1764 से लेकर के हमारे यहाँ लगभग ये समझो कि 1800 मतलब 20-25 के ईस्वी तक का यह ऐसा समय होता है जिस समय में हमारे बिहार की महिलाओं में अनएजुकेशन क्या रहता है, कम की ज़्यादा, तो कम रहता है। यानी यहाँ पर क्या होती है, हमारी महिलाएं क्या होती है, अशिक्षित होती है। चीज़ों को समझो, टॉपिक पे बाद में चलेंगे हम लोग, निबंधों में काम दे देगा, पूछ देगा निबंध में तो कैसे लिखेंगे। महिलाएं क्या होती हैं, अशिक्षित होती हैं। क्या होती है, महिला अशिक्षित होती है। हम क्या करेंगे यहाँ पर अशिक्षित, लेकिन 19वीं शताब्दी का ऐसा समय आता है, 19वीं शताब्दी का क्या मतलब हुआ, 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1800 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। ठीक है पूनम रानी, देखो बच्चे 19वीं शताब्दी में क्या होता है, पढ़े हुइएगा कि 19वीं शताब्दी हमारे भारत के इतिहास में ऐसा समय काल होता है 100 वर्षों का, जब हमारे भारत में क्या होता है, सोशल रिवॉल्यूशन शुरू होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन होता है ना। ये क्या होता है पूनम बच्चों कि इसमें सोशल रिवॉल्यूशन होता है। इसमें क्या क्या होता है इस समय में, याद करो, ब्रह्म समाज का स्थापना होता है, मद्रास महाजन सभा का स्थापना होता है, आर्य समाज का स्थापना होता है। तो उनका काम क्या होता है पूनम, उनका काम होता है कि समाज में हमको सुधार लाना है, किसके माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से। आंदोलन कैसे कहाँ होगा, तो समाज में देखो जितना भी यहाँ सामाजिक सुधार आंदोलन था, सबको पता था क्या कि जब तक क्या हो कि जब तक हम समाज में अपनी आधी आबादी का क्रांतिकारी इस्तकबाल नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी आंदोलन हुआ था इसने फोकस किसको किया राधे श्याम जी, फोकस किया हमारे वीमेन को। विडोई मैरिज सबसे महत्वपूर्ण फोकस करके क्या किया हमारे बिहार में, ये पूरे इंडिया में, इसने सती प्रथा को क्या किया, बैन करवाया 1829। ठीक है, बाल विवाह को क्या किया, बैन करवाया। विधवा विवाह को क्या किया, बैन करवाया। नहीं सर, ठीक है, चालू नहीं करवाना, मतलब विधवा विवाह को लीगल कर दिया, इसको प्रोत्साहन, लीगल नहीं बोलेंगे इसको, प्रोत्साहित किया है ना। नहीं सर, बाद में लीगल भी हो गया 1856 में। उसके बाद में लॉ बनाकर किसको लीगल कर दिया, शुरुआत में इसको प्रोत्साहन दिया गया था। तो ये जो तीन चीजें हमारे यहाँ हुई, क्या, सती प्रथा का अंत किया गया, बाल विवाह का अंत किया गया, और विधवा पुनर्विवाह का क्या किया गया, प्रोत्साहन दिया गया। तो इन तीनों घटनाओं ने हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं का क्या किया, एक प्रकार से उसमें ऊर्जा फूंक दिया। सर एजुकेशन पे भी ध्यान दिया, क्या फूंक दिया, ऊर्जा फूंक दिया। यानी इन तीन घटनाओं ने जो हमको समाज की महिलाओं को ऊर्जा दिया, तो अब समाज की जो बुद्धि, कुछ देखिए होता है ना कि जैसे एक पढ़े होंगे थ्योरी में कि यदि किसी घर में कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसका नौकर का विचार भी कैसा हो जाता है, स्तुति बढ़िया हो जाता है, लेवल का हो जाता है। एनर्जी दिया तो वहाँ की कुछ संभ्रांत घर की महिला, जैसे कि वहाँ उस समय तो मुस्लिम राज बहुत ज्यादा था, हमारे हिंदू अमीर लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे या फिर जो ब्राह्मण घर की महिलाएं थी, उन्होंने सोचा कि भाई ये सती प्रथा बंद होने का क्या मतलब क्यों हुआ है, ऊर्जा दिया। तो जब रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या पता चला कि ये सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह अंग्रेजों ने इसलिए इसको बैन करवाया है, क्या, क्योंकि हमारा मॉडर्न एजुकेशन इसको क्या कहता है, इलीगल कहता है। यानी इसके आर में क्या आया, आर में आया शिक्षा।
तो हमारे कुछ समाज सुधार आंदोलनकारी थे या नेता थे, उन्होंने क्या कहा राधे श्याम जी कि अब हमको एक लिंक मिल गया। लिंक क्या मिल गया कि यदि हम शिक्षा पर वार कर देंगे तो हमारी महिलाओं को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा कि रे तुम लड़ाई करो, बस एजुकेशन दे देंगे, उनमें अपने आप क्या आ जाएगा, स्वतः ही क्रांति की भावना पनपना शुरू हो जाएगी। सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ। तो क्या हुआ कि शिक्षा के लिए हमारे कुछ क्रांतिकारियों ने हमारे समाज में इसी पीरियड में क्या करता है, शिक्षा आंदोलन शुरू करता है। किया जाता है, शिक्षा आंदोलन, जिसके तहत हमारे बिहार में भी हिंदू स्कूल खोला जाता है, आर्यन कॉलेज खोला जाता है ना, डीएवी स्कूल देखी हो ना। उसके बाद क्या, जो ईसाई लोग होते हैं, पादरी लोग, वो लोग क्या करते हैं, हमारे बिहार के पटना में, सासाराम में, उसके बाद की चंपारण वाले क्षेत्र में क्या करता है, ये स्कूल खोलते हैं वो लोग, है ना। क्या खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं। और वो स्कूल कैसा होता है, कोएड स्कूल होता है, यानी लड़का भी पढ़ेगा और लड़की भी पढ़ेगी, यानी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया। किसने, 18वीं शताब्दी में। तो जब वहाँ हमारी महिलाएं, घर की महिलाएं जब एजुकेशन हासिल करने गई, तब उनकी बौद्धिकता का क्या हुआ, बौद्धिकता का विकास हुआ। वो समझी कि हम केवल पतिये के गुलाम नहीं हैं, हम केवल बाले बच्चा के गुलाम नहीं, बल्कि हमारा जो अंग्रेज है, वो अंग्रेज सबसे बड़ा हमारा पास में क्या है, गुलामी का कारण है। हम तो पति के गुलाम है ना, महिला सोची, और पति किसका गुलाम है, अंग्रेज का। क्यों ना हम उस अंग्रेजी को क्या कर दे, खत्म कर दे। तो महिलाओं में यह क्या पाया, यह आया भावना, किसका, क्रांति का। तो सबसे बड़ा जननी क्या होता है क्रांति का, वह होता है एजुकेशन। समझ में आया पूनम। तो इस एजुकेशन ने क्या किया, जब हमारे बिहार के कोने कोने में जहाँ जहाँ क्या है, विद्यालय का स्थापना किया गया, महिलाएं वहां पढ़ने गई, महिलाओं के अंदर में क्या हुआ, बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ, ज्ञान हुआ, तो महिलाएं क्या होना शुरू हो गई। तो महिलाएं क्या हुई हैं, महिलाएं अपने आप को बौद्धिक रूप से इतना मजबूत कर ली कि अब वो समझने लगी कि वास्तव में कि हमको अब क्रांति करना होगा। तो महिलाएं, हमारे बिहार में पर्दा प्रथा तो अभी भी नहीं गया हुआ, पर्दा प्रथा था, तो महिलाएं घूंघट की आड़ में रह करके क्या करती थी, अपने आंदोलन में भाग ली है। कैसे कैसे भाग ली है, उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इस शिक्षा के रिवॉल्यूशन ने बिहार की महिला के बौद्धिक क्षमता का क्या किया, विकास किया, जिस कारण से महिला यह समझने में सक्षम हो पाई कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, और जब तक हम इस गुलामी से आज़ाद नहीं होंगे, हम अपने तथा अपने परिवार वालों का कल्याण या विकास नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके क्या लिया, हिस्सा लिया, जिसमें हमारी बिहार की महिलाओं का भी क्या है, अग्रणी योगदान था। अब इतना कहानी नहीं लिखना आपको, उसमें से जो भी अच्छा पढ़ लगे उसी को लिखना है आपको। बात समझ में आया। अब हमारे जो बिहार की महिलाएं हैं, ऐसा थोड़े है कि मॉडर्न एरिया में हम लोग मजबूत हुए हैं, हम क्या है, पुराने समय से ही क्या है, मजबूत थे। यानी बिहार की महिलाएं इतना ज़्यादा मजबूत थी कि वो उसको किंग मेकर का काम किया करती थी, आदिवासी विद्रोह का, आदिवासी विद्रोह में, ठीक है। इसमें हम रोल पढ़ते हैं कि हमारे बिहार में महिलाओं का क्या क्या रोल था। ये लोग जो होते हैं, चाहे दोनों में से कोई विद्रोह हो, ये किसकी पूजा करते थे, प्रकृति का, सिंह बूम नाम था, यानी नेचर का पूजा करते थे, ठीक है। पहली बात, ये दोनों प्रकार के विद्रोह में, इन दोनों में यहाँ पर महिलाओं का क्या था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था या फिर आदर था। क्या था, आदर था। ये महिलाओं को बहुत मतलब सम्मान करते थे, ठीक। दूसरी बात क्या था, समाज में किसी भी प्रकार का यदि निर्णय लिया जाता था तो उनके लीडर तो मुखिया होते ही थे, जिनको पाहुन बोला जाता था, लेकिन उस निर्णय में इस महिला का भी क्या होता था, महिला का भी सहमति और उनका भी क्या होता था, संग होता था। लेकिन ये ट्राइबल में ऐसा नहीं, ट्राइबल में बहुत वीमेन को इज्जत दिया जाता है। अब देखो इसको कैसे हम रोल लिखेंगे। तो जब हमारे यहाँ अंग्रेज आया या बाहरी व्यक्ति को दी को बोला जाता था, बेसिकली अंग्रेज आदिवासी को छोड़ करके जो जमींदार वर्ग हुआ करते थे, है ना, जो ठेकेदार वर्ग हुआ करते थे, वो भी तो दीकू ही उनको बोलता था, ये लोग आदिवासी लोग। तो जब ये अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए तो ये पूरे झारखंड का क्या है, जंगली क्षेत्र था। तो यहाँ पर क्या, ये रिच ऑफ संसाधन था, तो यहाँ पर क्या किया, कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। ये लोग बड़ा शांत प्रिय था। ये संथाल की बात बताते हैं, ये लोग कहाँ चले गए, जगह छोड़ के चुपचाप भागलपुर चले गए। लेकिन अंग्रेजों ने इसका भी क्या किया, पीछा करते करते झारखंड से कहाँ चला गया, भागलपुर की ओर चला गया कि अब उसको हम मार देंगे या जो भी उसको शोषण करना हम शोषण करेंगे। देखो ध्यान से, तो जब ये संथाल विद्रोह लोग यहाँ चलाया, संथाल परगना छोड़ करके यहाँ जब जमा हो गया राजमहल, ये भागलपुर के आसपास में, तो ये जब यात्रा किया करते थे तो अंग्रेज लोग बहुत सारे संथाल को हत्या कर दिया। देखो किताब में
सरकारी किताब में खास करके आपको जो ओरिजिनल डाटा वो लिख के नहीं बताता है। मरेगा 5,000 तो लिखा है कितना, मुश्किल से 100 मरा, ये नहीं बताया जाता है। ये आज से नहीं बल्कि ये पुराने समय से चला हुआ रहा है। तो संथाल उसी का है सर, कंटिन्यूएशन। हाँ उसी का है ये। अब देखिएगा क्या कि जो ब्रिटिशर्स है ना, उनकी किताब पढ़िएगा हिस्ट्री का, उसमें लिखा गया है कि मतलब 50,000 से अधिक संख्या में संथाल और मुंडा मारे गए हैं विद्रोह में। जी सर। वो तो वो लिख रहा है ना, उसकी संख्या और मतलब समझो कि कार्ल लाखों, मार्क्स 15,000 लिखा था सर। अगर लाखों हम बोले तो हम कम नहीं इसको बोलेंगे, है ना, फिर भी इतना मर गया। तो जब ये विद्रोही लोग आगे बढ़ते थे तो अंग्रेज उसका पीछा क्या करते थे और क्या करते थे, बच्चों की हत्या कर देते थे। उसके बाद क्या क्या संथालों की हत्या कर देते थे, महिलाओं के साथ बलात्कार कर देते थे, महिलाओं का हत्या कर दिया करते थे। कुछ दिन तो ठीक रहा, लोग बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब यहाँ की महिलाएं, अब देखिएगा उनकी जो आदिवासी महिलाओं का जो पहनावा होता है ना, वो धोती टाइप पहनती है, जी है ना, सर। साड़ी पहनती एक है, ही धोती ऐसे सिकल एक में ही होता सिकल से वो पीछे कमर में खोस लेती हैं। तो ट्राइबल वाली जो महिलाएं होती थी, अब इन्होंने सोचा कि हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, महिलाओं ने जो खंती खुरपी समझ में आता है, सर। देखो क्या क्या भूमिका रहा है आदिवासी वाले में। तो इन्होंने महिलाओं ने खंती और खुरपी, अब इसका अंग्रेजी हमको नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, है ना, सिकल, सिकल सर, सिकल। हाँ लिख लीजिएगा। खंती, खंती समझ में आता है, मट्टी खोदने वाला, और ये खुरपी। देखो इनके पास तो बंदूक था, अंग्रेजों उनके पास कुछ नहीं था। तो जब भी, अब देखो ये यहाँ जब जाओगी तो ये पूरा पहाड़ी इलाका है, और चूंकि आदिवासी लोग पहाड़ी से अवगत थे, तो जब भी अंग्रेज लोग वहाँ जाया करते थे संथाल को परेशान करने या किसी बच्चे को अगवा करने के लिए या किसी के साथ गलत काम करने के लिए, तो वहाँ की जो महिलाएं हुआ करती थी, वो महिलाएं खंती और खुरपी लेकर के क्या करती थी, और एक और हंसुआ जो धान काटने का काम में नहीं आता है, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल। हाँ, ये तीनों औजार लेकर के 10-15 संख्या की मतलब संख्या में महिलाएं क्या करती थी, अंग्रेज अधिकारी का हत्या कर देती थी। इसको बोलते हैं, जैसे हम पढ़ते छापामार युद्ध। तो आप ये समझो कि ये महिलाएं छापामार युद्ध करके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या करती थी, अपना रोल अदा करती थी, भूमिका निभाती थी। ठीक है, आप पढ़िएगा 1854 के आसपास में, उसमें अक्टूबर का महीना था। देखो 1854 के महीने में क्या हुआ था, ठंड का हल्का फुल्का अक्टूबर महीना ठंड का मौसम चला आता है। उसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन से ना कुछ वहाँ के डेलीगेट्स आए थे हमारे बिहार में। ये बस रिसोर्स था, उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए कि वो सोना मिलता है, हीरा मिलता है, उन सब चीज़ों को। तो ब्रिटेन के कुछ डेलीगेट्स जब वहाँ पर आए थे, तो जब वो रिसोर्सेज को यहाँ देखने चले गए, तो वहाँ पे ब्रिटेन के लगभग 13 लोगों ने संथाल के लगभग 22 महिलाओं के साथ में बलात्कार करके उनका हत्या कर दिया। ये स्टेटमेंट बीबी दत्त साहब की किताब में लिखा हुआ है। 13 लोगों ने 22 महिलाओं के साथ क्या किया, बलात्कार किया, उनका हत्या करके फिर जब ये वापस आते हैं, तो देखिएगा यहीं पे भागलपुर के पास में ही नीचे में एक जगह है, उसका नाम है जसीडीह जंक्शन भी है, वो कलकत्ता की पूरी राजधानी वहीं रुकती है जसीडीह में। तो जसीडीह में क्या था, जसीडीह में वे लोग रात को पार्टी कर रहे थे। ब्रिटेन का कल्चर है ना यूरोप में कि रात में पार्टी करते हैं वो लोग। तो जसीडीह में क्या था, वहाँ गेस्ट हाउस बना हुआ था, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने पार्टी किया। कौन, संथाल लोग। सब लोग क्या किया, शराब पी करके मस्त था, शराब पिया, जो भी उनको उस समय का इंजॉय करने का साधन था वो सब लोग ने किया। इसी में क्या था कि कुछ संथाल महिला थी, उनका नाम देख लीजिए क्या क्या नाम है उनका। उसके बाद है जोगवती, ये दो महिलाएं जो थी, बिरिया संथाली और जोगवती, इसके आगे कुछ नाम उनका टाइटल नहीं है। तो बिरिया संथाली और जोगवती ने क्या किया, इन्होंने मीटिंग किया कि भाई हमारे संथाल की महिला के साथ में इतना घिनौना काम करके उसका जब हत्या कर दिया गया, तो हम चुप रहेंगे तो हम लोग और पापी होंगे। तो जिस रात यह पार्टी हुआ था, उसी रात इन्होंने बिरिया और संथाली जोगवती महिलाओं ने संथाल परगना क्षेत्र में, जहाँ संथाली लोग रहते हैं, वहाँ लोगों को इकट्ठा किया, भाषण दिया, और खास करके महिला का एक समूह तैयार किया, जिस महिला समूह में 11 वर्ष से लेकर के 31 वर्ष तक की जो यंग महिलाएं हुआ करती थी, उस यंग महिला को क्या किया, उसका एक ग्रुप बनाया। एक उसको बोला जाता है महिला ब्रिगेड। महिला ब्रिगेड का क्या किया, इसने स्थापना किया।
तो ये जो महिला ब्रिगेड क्या था कि जब वो लोग पार्टी ये कर रहे थे और शराब पी करके, तो शराब में तो नशा होता है स्तुति, ये क्या होता है, ये जब नशा करके सब लोग क्या किए अपने पार्टी करके जब वहाँ अरेस्ट कर रहे थे अपने यहाँ, कुछ लोग कुर्सी में बैठे थे, कुछ लोग अपना रूम में बैठे हुए थे, तो यही जो महिला ब्रिगेड वाली लोग थी, ये महिला ब्रिगेड के लोग इन्होंने क्या किया, लगभग ये 50-60 की संख्या में थी, इन्होंने उनके वो गेस्ट हाउस में घुस करके जिसके पास जो हथियार था, अब देखिएगा वो लोग पैर में कंगन भी पहनती है, मोटा सा फीमेल है ना, उसको क्या किया था, ऐसे इस आकार का हुआ करता था, ये देखिए हमारे मिथिलांचल में पहना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, करा नहीं बोलते हैं, ठीक है, पैर में जो यह पहना जाता था उसको निकाल ली ये लोग महिला, ठीक है, यहाँ तो फिर गोल का दाना रहता, इसको तोड़ करके, तो भाई लोगों का तो काम होता था, इसको तोड़ करके इसको क्या बना लिया, इसको यहाँ पर सुईलार बना लिया, मतलब पूरा नुकीला बना लिया, ठीक है। इनके पास खंती था, खुरपी था, हंसुआ था, इसको क्या किया, हाथ में पकड़ करके जो भी सोया हुआ मिला था सबको, अब देखो सोचो कि इसको पकड़ के किसको मारेगा था, जिंदा सबको कंठ में दबा दबा के मारा। यानी हमारे बिहार की संथाल महिलाओं ने, तो बिहार उसमें साथे में था, बिहार की वो जगह का नाम क्या है सर? जसीडी, भागलपुर, जसीडी। हाँ, तो उस संथाल, हमारी संथाल की महिलाओं ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन में इतना शौर्य, वीर और पराक्रम का परिचय दिया कि जिससे ब्रिटेन की सरकार जो महारानी थी ना, वो भौचक रह गई बुढ़िया कि भाई महिला कितना ताकत हो गया। लगभग समझो कि वहां से केवल 13 आदमी ही जिंदा बचे, जिंदा ही बचे क्या, समझो कि मतलब नहीं होता कि खत्म हो जाना एक तरह से घायल अवस्था में, कि जिसको जहां मन किया, कोई खंती से मारा महिला का पूरा सीना फाड़ दिया, कोई हंसुआ से गला को रेत दिया। 3 लोग ऐसे थे जिनका कि पूरा गला जो था धड़ से अलग कर दिया गया था। हम लोग क्या बोलते हैं, महिला अबला है, अबला नहीं है। महिला को यदि प्लेटफॉर्म मिल जाए तो महिलाएं प्रूफ करेंगी अपने आप को। तो अब क्या कि वहां पे उनको क्या किएगा, छत बिछत अवस्था में सबको छोड़, इतना वहां पर मतलब मर्डर, खून खराबा हुआ, इतना खून खराबा हुआ। तो ये हमको क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हमारे महिलाएं जो यहाँ बिहार की वो कितना ज्यादा क्या है, प्रोमिनेंट है लड़ाई करने में। चीजों को ये समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख लोगे इसको, ये 2 नाम याद रखना, विद्या संथाली, जोगवती, ठीक है। और क्या लिखना, 3 वर्ड लिखना, 3 गो, क्या नाम है, हंसुआ, खुरपी, खंती, इसको क्या बोलते हैं, छाप, छौन, छौन, CHN है ना, छौन। हम इसको किताब में करा लिखा हुआ इसलिए हम इसको करा, हाँ वो भी पहनते हैं हाथ में, होता है, गिरता नहीं है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये 4 हथियार से लेकर के क्या किया, उन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया और क्या किया, स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे प्रथम भूमिका निभाया। इतना वो अंग्रेज हताहत हो गया राधे श्याम जी कि अब अंग्रेज उसको क्या हो गया, अंग्रेज को यह विवश होना पड़ा कि हम उनके लिए क्या बना, उनके लिए हम कुछ लॉ बनाए, या उनसे हम डरना शुरू कर दिए अंग्रेज लोग। तो फिर बाद में इसी का जब अब ये जब घटना होती है, इसी घटना से क्या हुआ, बाद में बहुत ज़्यादा रोष आता है किसमें, ब्रिटेन सरकार में। और खुशी कहाँ था, संथाली में। तो संथाल विद्रोह होता है तो ये देखते हैं कितना मार खराबा होता है, फिर वहाँ लॉ भी बनते हैं, तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। संथाल में यही था। अब देखो मुंडा का समझते हैं क्या, मुंडा विद्रोह जब हुआ था तो ये लोग क्या करते थे, इसमें महिला का क्या रोल था हमारे पास, ध्यान से देखो, ध्यान से। इसमें क्या था, सबसे बड़ी बात था, जो महिलाएं होती थी वह महिलाएं मुंडा विद्रोह में जो भी पुरुष समुदाय लड़ाई कर रहे थे, तो यहाँ की महिलाएं क्या करती थी, उनको रोटी देती थी, ब्रेड घर से बना करके, या जब लड़ाई का जो मैदान हुआ करता था, हम लोग पहाड़ पे रहते थे तो उनको रोटी बना करके खिलाती थी। तो ये भी तो एक प्रकार का योगदान ही हुआ ना उनका, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, ये महिलाएं यहाँ पर एक लड़ाकू समूह का भी क्या किया गया था, मुंडा के द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा गठन किया गया था, जिस लड़ाकू समूह में युवती महिलाएं जो हुआ करती थी, युवतियां जो यंग जनरेशन की थी, उनको शामिल कर दिया गया और उनको तीर धनुष चलाने का क्या दिया गया, पूनम ट्रेनिंग दिया गया। और वो क्या करता था, तीरे से सबको धाए मार देती थी वो। ये क्या कहता है, ये हमको बताता है क्या, ये हमको बताता है कि हमारे बिहार में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ करता था उसमें क्या, किस प्रकार का महिलाओं का प्रथम, बेसिकली क्या है, संथाल विद्रोह हुआ या मुंडा विद्रोह हुआ, ये दोनों हमारे बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में क्या है, प्रथम योगदान है, प्रथम श्रेणी का। समझ में आया राधे श्याम जी, पूनम, कोई दिक्कत नहीं? जस मनीष, अमरदीप सर आप 2 लीडर का नाम नहीं लिखे, फूलो और झांगू मंझी, वो भी मतलब उनकी बहन थी, सिद्धू कान्हू की। हाँ उसको लिख लीजिएगा, फूलो झानो माझी, फूलो झानो माझी।